या क्या बच्चों वाली लड़ाई लड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे इस घटिया बुलडोजर को तो मैं सिर्फ एक गियर में ही घसीट कर ले जाऊंगा। अगर दम है तो एक बार टोचन करके देखो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, आज का दिन हमारी लाइफ का सबसे यादगार और धमाकेदार दिन होने वाला है, क्योंकि आज खुशियों का ठिकाना नहीं है। भाई आज अपने जिगरी यार सोनू भाई ने एक बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू ट्रैक्टर परचेज किया है, जिसकी डिलीवरी लेने के लिए हम सब पिछले कई दिनों से एक्साइटेड थे और आज वह शुभ घड़ी आ ही गई है। तो भाई अभी तो मैं फिलहाल अपने गाँव की इस पुरानी और सुकून देने वाली बहती नदी के बर्फीले ठंडे पानी में जी भर कर नहा लेता हूँ, क्योंकि भाई शोरूम पर हमें एक VIP की तरह एंट्री लेनी है और वहाँ जाकर ट्रैक्टर की चाबियां लेनी हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ डुबकी लगाकर एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो भाई लोग, अब मैं अच्छी तरह नहा लिया हूँ, बस एक आखिरी लंबी डुबकी और लगाकर बाहर निकलता हूँ, क्योंकि भाई हमें शोरूम पहुँचने में देर नहीं करनी है और टाइम तो रेत की तरह निकलता जा रहा है। और भाई सोनू भाई का कल शाम को ही मेरे पास खुशी के मारे कॉल आ गया था और मैं उनकी मॉडिफाइड काली थार भी कल रात ही अपने घर ले आया था, ताकि सुबह सीधा शोरूम निकल सकें। और गाइस देख सकते हो, यह रही उनकी शानदार और चमचमाती थार जो धूप में हीरा जैसा चमक रही है। तो अभी फिलहाल मैं इसके लग्जरी केबिन के अंदर बैठता हूँ और सीधे अपने पुराने घर की ओर निकलता हूँ, क्योंकि अपन को सबसे पहले अपने भीगे हुए कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये कपड़े नदी के पानी में पूरी तरह लथपथ होकर भीग चुके हैं और इनसे टप टप पानी टपक रहा है। देखो ना गाइस, अगर मैं इसी हालत में थार की कीमती लेदर सीट पर बैठ गया तो पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी और सोनू भाई मुझ पर भड़क जाएंगे। जल्दी से मुझे घर पहुँचकर अपने कुछ स्टाइलिश और क्लासी कपड़े पहन कर आना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि सोनू भाई ने आखिर कौन सा महाशक्तिशाली ट्रैक्टर फाइनल किया है, क्योंकि वह बोल तो रहे थे कि वह 4x4 है और इंडिया का सबसे लग्जरी ऐसी केबिन वाला मॉडल है। अभी तो फिलहाल शोरूम पहुंचने के बाद ही सारी सच्चाई पता चलेगी। वैसे भी भाई सोनू भाई की पसंद हमेशा से ही हटकर और रॉयल रही है। जरूर उन्होंने कोई ऐसी चीज खरीदी होगी जो पूरे इलाके में तहलका मचा देगी। तो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सपोर्ट दिखाओ। तो ऑलराइट गाइस, मैंने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया है और देखो ये डार्क शर्ट और पैंट मेरा परमानेंट गेटअप है। मुझे यही लुक सबसे ज्यादा सूट करता है और पसंद भी आता है, तो मैंने इसे ही पहन लिया है। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ अपने निशु भाई के पुराने ठिकाने पर ही रहता हूँ और यह रहा उनका वह पुराना यादगार घर, जहाँ हमने बहुत वक्त बिताया है। और ठीक इसके बगल में बन रहा है उनका नया और आलीशान महल जैसा घर। तो अभी फिलहाल अपनी इस थार के अंदर बैठकर बिना किसी देरी के निकलते हैं सोनू भाई को पिक करने, क्योंकि भाई उन्हें साथ लिए बिना शोरूम जाना नामुमकिन है। उन्होंने अब तक शोरूम की शक्ल भी नहीं देखी है, बस फोन पर ही सारा सौदा फाइनल कर लिया था। तो भाई साहब यहाँ देखो, हमारी मुसीबत शुरू हो गई। इस संकरे रास्ते पर हमारी थार बुरी तरह फंस गई है। पता नहीं यहाँ रास्ते में क्या क्या कचरा और मलबा पड़ा है। देखो ये सीमेंट की बोरियां और लकड़ियां सब बिखरी पड़ी हैं और शायद यहाँ किसी बड़े ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वह बीच सड़क पर ही पलटी खा गया है भाई। तो अब हमें यहाँ से खुद मेहनत करके रास्ता साफ करना पड़ेगा, वरना थार के टायर मिट्टी में धंसते चले जाएंगे। काफी मशक्कत और पसीने बहाने के बाद हमारी थार इस दलदल और मलबे से बाहर निकल चुकी है। और भाई रास्ता तो देखो कितना उबड़ खाबड़ है, कहीं टूटे पेड़ हैं तो कहीं भारी पत्थर, मतलब कुछ भी यार। ये लोहे के ड्रम और पत्थर हमेशा हमारे एडवेंचर के बीच में आ ही जाते हैं। तो फटाफट से मैं निकलता हूँ अब सीधे सोनू भाई के लोकेशन पर और गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी को सीधे उनके पास पहुँचकर। ऑलराइट गाइस, करीब 2 घंटे की लंबी और थका देने वाली ऑफ रोडिंग ड्राइविंग के बाद मैं फाइनली शहर के इस शोरूम वाले इलाके में आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यह रहा वह आलीशान शहर जहाँ पर न्यू हॉलैंड का इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है। और भाई साहब जरा नजर घुमाओ, यह रहा अपने बेनी भाई का वर्ल्ड फेमस अल्टीमेट गैराज, जहाँ दुनिया की किसी भी टूटी फूटी मशीन को नया बनाया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। और गाइस एक अंदर की बात बताऊं कि सोनू भाई का नया ट्रैक्टर आज शाम को ही सीधे इसी गैराज में आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही तगड़े और खतरनाक लेवल के मॉडिफिकेशन कराए जाएंगे। हमें इसी शोरूम के अंदर जाना है और देखना है कि वहाँ आज क्या स्पेशल होने वाला है। मैं फिलहाल सोनू भाई को कॉल घुमाता हूँ कि वह आखिर शोरूम के किस कोने में छिपे बैठे हैं, क्योंकि हमें एक साथ मिलकर ग्रैंड एंट्री लेनी है। वह कह रहे थे कि वह मेन गेट पर मेरा वेट करेंगे, पर यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा है। ऑलराइट गाइस, मेरी अभी उनसे बात हो गई है और वह बता रहे हैं कि वह एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए और पहले ही शोरूम के अंदर जाकर ट्रैक्टर देखने लगे हैं। तो मैं फटाफट थार को पार्किंग में लगाता हूँ और सीधे न्यू हॉलैंड के मेन शोरूम में एंट्री लेता हूँ। यह रहा बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। ओ भाई साहब, यह कितना ऊंचा और डरावना लग रहा है बे। जरा देखो तो सही, जितने बड़े इसके अगले टायर हैं उतने तो हमारे गाँव के नॉर्मल ट्रैक्टर के पिछले टायर भी नहीं होते। मान गए सोनू भाई की पारखी नजर को। वाकई में वह क्या ही गजब और तबाही मचाने वाली चीज इंडिया ले आए हैं। और भाई वह देखो, सबसे ऊपर केबिन के अंदर राजा की तरह बैठे हैं अपने सोनू
भाई। अरे भाई सोनू भाई, अब तो नीचे आ जाओ, मैं शोरूम पहुंच गया हूं। क्या तुम्हें मैं यहाँ नीचे से छोटा दिख रहा हूं? और भाई फटाफट से ट्रैक्टर के सारे पेपर्स पर साइन करने और चाबियां लेने के बाद सोनू भाई मुझे हुक्म देते हैं कि तुम इस नए ट्रैक्टर को चलाकर घर ले चलो और मैं तुम्हारी थार लेकर पीछे पीछे आता हूँ। और भाई कुछ देर के बाद सोनू भाई थार में बैठ गए और अब हमें इस मॉन्स्टर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को चलाकर शहर की सड़कों पर ले जाना है। देखते हैं भाई ये रोड पर कैसा परफॉर्म करता है और लोगों का रिएक्शन क्या होता है। सोनू भाई ने तो मुझे पहले ही डरा दिया है कि इसे बहुत ही संभल कर चलाना, क्योंकि यह कोई आम मशीन नहीं है और मुझे अभी इसे हैंडल करना नहीं आता, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या ही जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज है इसकी। यह ट्रैक्टर तो किसी शेर की तरह गरज रहा है। 4x4 मोड इंगेज है तो इसकी पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वाकई में सोनू भाई ने अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट की है। तो चलो गाइस, अब इसको बहुत ही सावधानी से इस ऊंचे और फिसलन भरे रैंप से नीचे उतारते हैं। बिल्कुल नया और कीमती ट्रैक्टर है, कहीं खरोंच ना आ जाए। ए भाई, यह तो बीच रास्ते में ही अटक गया। ये लो भाई, इसका तो पूरा सिस्टम ही जाम हो गया है। ये रैंप के बीच में ही बुरी तरह फंस गया है। और भाई काफी देर तक दिमाग लगाने और क्लच गियर के साथ खेलने के बाद यह फाइनली सड़क पर उतर चुका है। अब फटाफट से इसका एक्सीलेटर दबाते हैं और देखते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। भाई साहब, अगर मैंने शहर के ट्रैफिक में इसकी पूरी स्पीड चेक की तो सड़क पर चलने वाली गादियों का तो पापड़ बन जाएगा। इसलिए हम इसका एक छोटा सा ब्रेकिंग और ग्रिप टेस्ट करते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर देखते हैं कि यह कितनी जल्दी रुक पाता है। 1 2 3 और यह दबाया ब्रेक। भाई साहब, ब्रेकिंग में तो ये काफी ज्यादा वक्त ले रहा है और वजन की वजह से फिसलता जा रहा है। ए भाई, ठोक दिया भाई। सामने खड़ी उस बेचारी छोटी गाड़ी का तो हुलिया ही बिगड़ गया। अब मुझे जल्दी से नीचे उतरकर चेक करना पड़ेगा कि हमारे ट्रैक्टर के नए बम्पर पर कहीं कोई निशान या डेंट तो नहीं आया। ट्रैक्टर पर एक भी खरोंच नहीं आई है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं बेनी भाई के गैराज की तरफ, क्योंकि वह वहाँ औजार लेकर हमारा ही वेट कर रहे होंगे। और भाई जैसे ही हम गैराज पहुँचे, बेनी भाई का रिएक्शन तो देखने लायक था। वह खुशी से उछल रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं कि भाई क्या ही अनमोल और जबरदस्त चीज ले आए हो। बेनी भाई को इस ट्रैक्टर से एक बार डरा दूं क्या? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, वरना कल को ट्रैक्टर खराब हुआ तो ठीक कौन करेगा। वैसे गाइस, इस ट्रैक्टर में अब मॉडिफाई कराने जैसा कुछ खास बचा तो नहीं है, पर सोनू भाई की इच्छा है कि इसका टर्बो सिस्टम और भी ज्यादा बड़ा और एडवांस किया जाए, जिससे यह ट्रैक्टर डीजल तो किसी प्यासे हाथी की तरह पिएगा, पर पावर ऐसी पैदा करेगा कि सड़क फाड़ दे और पहाड़ चीर दे। तो ओके, ऑल राइट गाइस, ट्रैक्टर को हमने बेनी भाई की वर्कशॉप में पार्क कर दिया है। अब एक्सपर्ट बेनी भाई से मशवरा करते हैं। अरे हेलो बेनी भाई, जरा बताओ तो सही, इस हैवी मशीन को आप कितनी देर में मॉडिफाई कर दूंगा? बेनी भाई बोले कि भाई ट्रैक्टर तो एकदम शोरूम कंडीशन में है, बस टर्बो का छोटा सा काम है, तो मैं इसे आधे पौने घंटे में चमका दूंगा और फिर तुम इसे खुशी खुशी अपने गाँव ले जा सकते हो। तो ऑल राइट गाइस, अब हम मिलते हैं आप सभी को करीब आधे घंटे के बाद, जब यह मॉन्स्टर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, करीब पौने घंटे के लंबे इंतजार के बाद मैं वापस वर्कशॉप आ गया हूँ और बेनी भाई ट्रैक्टर के पास एकदम संतुष्ट होकर बैठे हैं। लगता है मॉडिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। और अंदर केबिन में सोनू भाई तो पहले से ही अपनी सीट जमाए बैठे हैं। क्या बोल रहे हो सोनू भाई? अच्छा, समझ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। तो ऑन राइट गाइस, सोनू भाई के अंदर का खिलाड़ी जाग गया है और वह बोल रहे हैं कि क्यों ना अपने उस पुराने और जांबाज बुलडोजर के साथ इस नए ट्रैक्टर का एक खतरनाक टोचन मुकाबला किया जाए। वैसे यह सिर्फ एक आपस का फ्रेंडली मैच है, इसमें कोई हार जीत का लालच नहीं है। बस हमें यह देखना है कि नए जमाने के ट्रैक्टर और पुराने जमाने के बुलडोजर में से किसकी मिट्टी में पकड़ ज्यादा है। तो मैं फटाफट से अपनी थार उठाता हूँ और निकल जाता हूँ निशु भाई के उस पुराने और भरोसेमंद बुलडोजर को लाने, जो सोनू भाई के पिछले गैराज में धूल फांक रहा। पहुँचता हूँ जहाँ आज ये ऐतिहासिक महामुकाबला होने वाला है। और भाई करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद हम सब ढोलकपुर के मैदान में भारी भीड़ के साथ इकट्ठे हो गए हैं और अब शुरू होने वाला है इस सदी का सबसे असली और कांटे का टोचन मुकाबला। भाई कोई भी इस मैच को पर्सनली मत लेना, क्योंकि सोनू भाई का नया ट्रैक्टर बहुत ज्यादा हैवी और हाईटेक है। तो चलिए भाई, मुकाबला स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैच का सिग्नल मिला और मुकाबला शुरू हुआ, सोनू भाई का ट्रैक्टर इतनी भयानक आवाज के साथ खींच रहा था कि क्या ही बताऊं। उसने शुरू में तो बुलडोजर को किसी खिलौने की तरह घसीटना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पुराने बुलडोजर को फुल आरपीएम पर रेस दी और उसके टायरों ने जमीन पकड़ी, तब भाई पासा ही पलट गया और उसने उस विशाल ट्रैक्टर को अपनी तरफ पीछे खींचना शुरू कर दिया। और भाई मैं क्या ही बताऊं, अपना पुराना बुलडोजर वाकई में आज भी टोचन का असली बादशाह है। और तभी अचानक इस रोमांचक मुकाबले के बीच में एक नई मुसीबत आ जाती है। देखो, यह बहादुर गदरी अपनी अजीब सी मॉडिफाइड गाड़ी लेकर बीच में आ गई और क्या बकवास कर रही है, जरा सुनो। यह क्या बच्चों वाली लड़ाई लड़ रहे हो तुम लोग? अगर वाकई में मर्दानगी है तो इस असली जापानी शेर से मुकाबला करके दिखाओ, जिसे मैंने जापान से मंगवाकर मॉडिफाई कराया है और थाईलैंड का स्पेशल रेसिंग इंजन फिट कराया है। तुम्हारे इस घटिया बुलडोजर को तो मैं सिर्फ एक गियर में ही घसीट कर ले जाऊंगा। अगर दम है तो एक बार टोचन करके देखो। और भाई मैं यह घमंड वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत सोनू भाई को इशारा किया कि अपना ट्रैक्टर साइड करो। अब इस गदरी का घमंड चकनाचूर करना ही पड़ेगा। और भाई कुछ ही पलों में हमारा
का टोचन का मोटा रस्सा कनेक्ट हो गया और मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, बहादुर गदरी ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इंजन से धुआं निकलने लगा, पर उसकी सारी हेकड़ी हमारे सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाई। और भाई अब मैं आप सभी को बहादुर गदरी का शेरों वाला डरावना साउंड सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर डरना मत भाई। 1 2 3